आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपने फाइनेंशियल भाषण के इसमें बजट में कहा था कि हम स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में उसका उल्लेख भी था और उसके बाद में मैंने आपको आश्वस्त किया था कि 15 दिन के अंदर हम इस पॉलिसी के बारे में पूरी पॉलिसी डिक्लेयर करेंगे। उसका पार्ट में हमने काफ़ी बातों का डिक्लेरेशन किया है, कुछ पब्लिक डोमेन में रखा है। आपको एक किताब देने वाले हैं, उसमें आपको काफ़ी जानकारी दिखा ये आपने जानकारी करी है। इसमें इसके साथ साथ भारत में टोटल 51 लाख हल्के मोटर वाहन थे जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 34 लाख हल्के मोटर वाहन जो थे वो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन वाहनों से आपको पता है कि सुरक्षा के दृष्टि से भी अड़चन थी, फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा लगता था जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं और प्रदूषण के कारण भी काफ़ी गंभीर समस्या थी। तो एक्सीडेंट्स, प्रदूषण और उसके साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी एक समस्या थी। वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना लगभग 17 लाख मध्यम और भारी कमर्शियल वाहन हैं जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं और पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। मैंने अभी राज्यसभा में एक उदाहरण बताया कि मैं 1974 में कॉलेज में गया था, पहले था 74, मुझे स्कूटर खरीदी थी। मेरे स्कूटर का एवरेज था 24 किलोमीटर पर। तो मैं कहता था कि मैंने बहुत अच्छे स्कूटर लिए जिसका एवरेज 24 किलोमीटर पर लीटर है। अभी हमारे टू व्हीलर का एवरेज 84 किलोमीटर तक गया हुआ है। तो पहली बात ये गरीब लोगों के ऊपर, मध्यम वर्गीयों के ऊपर एक भाव ऐसा आता है कि अब बेचारे क्या करेंगे। तो जो एवरेज है ये नई टेक्नोलॉजी के साथ सुरक्षा और एवरेज बढ़ने के कारण ये और फायदे का है। दूसरी ओर जो हमने टेक्नोलॉजी नई नई लाई है, इलेक्ट्रिक की लाई है, इथेनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल, बायो CNG और बाद में इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल का भी आ रही है और इसमें काफ़ी बड़ा काम हो रहा है। बीच में मेरे यहाँ मीटिंग हुई थी, सोडियम आयन, लिथियम आयन के साथ साथ जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन और स्टील आयन, सब इसमें काम हो रहा है। अभी हमारे ऊर्जा मंत्रालय ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बस भी शुरू करने लगी और पानी से ग्रीन हाइड्रोजन निकाल। तो ये नई टेक्नोलॉजी के कारण ये विन विन सिचुएशन है। मैं आपको पहली बार ये अनुरोध करूंगा कि ये किसी के ऊपर भुर्दंड या पेनाल्टी नहीं है, ये विन विन है और सबके फायदे के लिए है। इससे पोल्यूशन भी कम होगा। स्वच्छ पर्यावरण, वाहन चालक एवं पदयात्रियों की सुरक्षा के हितों में सड़क परिवहन राजमार्ग में वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम VVMP अथवा स्क्रैपिंग नीति अंग्रेजी में, उसका अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। इसका पहले मैंने कहा कि आप पहली बार मैं अनुरोध करूंगा कि ये गरीबों के विरोध में वगैरह नहीं है, उनके हितों में सबका इसमें फायदा होगा, सुरक्षा के दृष्टि से, पर्यावरण के दृष्टि से और फ्यूल इफिशियंसी के दृष्टि से, टेक्नोलॉजी पॉइंट। और आने वाले इसमें मैं आपको लोगों को भी कहूँगा कि आप लोग अभी पेट्रोल कार, मैंने बहुत पत्रकारों से बातचीत की तो कह रहे थे कि 15 से 20 हज़ार रुपये हमारे गाड़ी पर पेट्रोल का खर्चा होता है। अभी मैं इलेक्ट्रिक कार पे घूमता हूँ नागपुर में, मैंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ दी तो मेरा खर्चा 2,000 रुपये केवल है। तो 15, 16 हज़ार, 18 हज़ार रुपये महीने की बचत है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक है और रात को घर में चार्ज होती है। तो आपकी स्कूटर और आपकी कार आज कीमत ज़्यादा है, बस की, इलेक्ट्रिक की, सबकी कीमत। और 2 साल के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि टेक्नोलॉजी इतनी पॉपुलर होगी, प्रोडक्शन नंबर इतना बढ़ेगा कि पेट्रोल की बाइक और स्कूटर और पेट्रोल की कार और डीजल की बस, इनकी कीमत ये इलेक्ट्रिक की बाइक और इलेक्ट्रिक की कार और इलेक्ट्रिक की बस 2 साल में बराबर जाएगी। इतना रिवोल्यूशन हो जाएगा। जैसे नंबर बढ़ेगा, लो लिथियम आयन बैटरी की भी कीमत कम हो रही है। तो ये सबके लिए विन विन है। आप पुराने व्हीकल के लिए जितना पेट्रोल का खर्चा कर रहे थे उसमें आपकी 10-12 हज़ार रुपये महीने की बचत होगी। यानी पत्रकार के नाते भी आपकी स्कूटर और आपकी कार आपने बदली तो भले आपका कोविड के कारण तनख्वाह बड़ा नहीं बढ़ा और आपका इस काल में हमारे कारण स्क्रैपिंग हो गया, सेविंग हो जाएगा 12 से 15 हज़ार रुपये महीने का। ये फायदा आपको होगा। वैसे भी अभी NH 6 ना जो
बड़ा बना है, जो आप लोग उधर ही रहते हैं ना यमुना, मुझे सब लोग कहते कि पहले 1.5 घंटा लगता था, 15 मिनट में 15 मिनट तो 15 मिनट में आओगे और इलेक्ट्रिक की गाड़ी होगी तो फिर बचत स्वागत। तो ये किसी के ऊपर ये नहीं है, यानी विन विन सिचुएशन है, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसमें कम होगी, क्योंकि अभी पंजाब में एक फैक्ट्री है जो बाहर का स्क्रैप भी यूज़ कर रही है, तो इसमें आयरन, हमने स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर एंड स्टील है, प्लास्टिक, ये रिसाइकलिंग होगा। और अभी मैं MSME के ओर से, जैसे बड़े बड़े 12 मेजर पोर्ट है, तो उसी समय हमने ये सोच कर तो ड्राफ्ट 18 मीटर का किया है। इसका मतलब ये है कि 2 लाख टन का शिप आ सकता है। तो 2 लाख टन का शिप में जो छोटे छोटे देश हैं, जहाँ पुराने कारों के लिए स्क्रैपिंग के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है, वो लोग अपनी कारों को एजाक प्रेस में दबाते हैं और वो जैसे बेल बनती है वैसे वो कारों को रखकर वो जहाज में लाते हैं। तो हमने इसके लिए निश्चित रूप से स्टील, रबर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, कॉपर सस्ता होगा। अभी हम कॉपर और एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता होगा हमारे देश में उसकी कमी है। और स्टील का भी आपको पता है, बीच में ज़रा ऐसे भाव बढ़े थे, तो ये स्क्रैपिंग के कारण ये स्टील भी बड़े प्रमाण पर उपलब्ध होगा। तो इसमें निश्चित रूप से हमारी जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की जो कीमतें हैं वो 30 से 40% कम होने की संभावना है। और अभी हम लोग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब है। आज मैंने जानकारी ली, हमारा टोटल टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ का है और इसमें 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है, तो इसके कारण हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और काफ़ी फायदा होगा। अब ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का, इसमें स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होने पर निश्चित रूप से नया एम्प्लॉयमेंट खड़ा होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, GDP ग्रोथ रेट बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और इसके कारण एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा और प्रदूषण कम होगा। और ये बहुत अच्छा है कि नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें लोगों तक जाने से उनका भी फायदा होगा। ये स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होने पर करीब सेंटर्स, ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर्स, ये PPP मोड में हम कर रहे हैं, इसमें 10,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश होगा और 35,000 लोगों को इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये फिटनेस सेंटर अब देश में हमको खोलने हैं।